प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 7वीं का हिंदी विषय के देखिए जो आपकी हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको जारी की गई है, इन सभी के सॉल्यूशन आपको देखिए वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका यहाँ पर अध्याय 7 हिंदी का आप यहाँ पर पाठ्यक्रम देख पाएंगे। तो पहला पार्ट है हमारी क्या मेरी भावना, दूसरा है मेरी वसीयत। इसके आंसर भी आप देखिए, ये पहला पार्ट है ये, फिर इसके मूल्यांकन फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले पार्ट का, ठीक है। यहाँ से पहले आपका ये तीसरा चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको सभी विषय का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हम आपको अध्याय 1 देखिए जो है मेरी भावना, इसका आंसर देख लेते हैं, जो कि कक्षा 7वीं हिंदी की 8th ग्रेड आपकी जो पुस्तक जारी की गई उसका हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि जो दिया गया है, देखिए कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो हमें बताना है किसकी सेवा करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना इस तरीके से। फिर हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना, अनुप्रास अलंकार कर देना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन की आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगी, जितनी भी आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अध्याय प्रश्न 3 है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में और पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहते हैं। तो किससे, निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 4 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी भावना पाठ से हमें एक दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार रहे, यही इसका अर्थ है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। पर 6 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर को अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ओके, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। तो अब हम बढ़ते हैं, जो कि इसका मूल्यांकन है, इसका भी आंसर देख लेते हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो प्रश्न 8 दिया गया है आपको कि मेरी भावना, आप यहाँ पर देख पाएंगे, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो मेरी भावना कविता में कवि मोह को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं, तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाइट पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई और कटुक शब्दों से दूर होना चाहता है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा सभी,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपको लिख देना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए कि प्रश्न क्रमांक 10 क्या है कि सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमने एक लिखी हुई है, आप यहाँ पर देखिए पढ़ पा रहे होंगे। मैं एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको कोई गलती लिखने में ना हो। तो क्या है देखिए, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखती हुई बात किया करता था। ये सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की ये कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात करती है उससे। पर चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर लिया। चरवाहा बहुत खुश था, है ना। चरवाहा बहुत खुश था, उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता है और कहता है कि मैंने इससे शादी कर ली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब जो आपका पार्ट 3 है वसीयत, तो इसका आपको सॉल्यूशन अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही हम पार्ट 3 की वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।